there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी अबाउट द सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन जेनेटिक्स, और इसके बाद आज हम डिस्कस करते हैं कुछ सिंबल है जो कि यूज़ होते हैं जेनेटिक्स में, और आगे हम इसके बारे में, और ये जो सिंबल यूज़ होते हैं यानी ये जो सिंबलाइजेशन है इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड है, तो हम पढ़ते हैं उस मेथड्स के बारे में। तो सबसे पहला मेथड है हमारे पास क्लासिकल मेथड्स ऑफ classical method of symbolization. According to classical method of symbolization, इसी symbolization classical method के मुताबिक हम सिंबल यूज़ करते हैं किस तरह, इस तरह यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी जीन हो जो कि एक मखसूस ट्रेट को, करेक्टर को कंट्रोल करता हो, तो एक जीन है हमारे पास, फर्ज करें एक जीन है किस चीज़ का, टालनेस का, जो कि पी प्लांट का टालनेस रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसी टालनेस वाली जीन को सिंबल के ज़रिए किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमने पढ़ा था कि हर जीन में दो अलील होते हैं। अब ये दो अलील या तो डोमिनेंट होते हैं या रिसेसिव होते हैं, या एक डोमिनेंट होता है दूसरा रिसेसिव होता है, तो इस तरह होता है। तो हमारे पास जो एक अलील होता है वो एक मखसूस ट्रेट को कंट्रोल करता है। तो फर्ज करें मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ जो एक डोमिनेंट ट्रेट होता है और दूसरा हमारे पास रिसेसिव ट्रेट होता है। तो इसी मेथड के मुताबिक हमेशा जो डोमिनेंट ट्रेट होगा, फर्ज करें यहाँ पर कौन सा है, जो वो है टाल, और जो रिसेसिव ट्रेट है वो हमारे पास है ड्वार्फ। जो टालनेस वाला जीन है, जो टालनेस वाला अलील है, जो टालनेस वाला अलील है, गौर से देखिए, जो डोमिनेंट है उसका जो पहला लेटर है टी, इसको हम ले लेंगे और इसी टी के ज़रिए हम इसी जीन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किस तरह रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये टी तो टाल वाला जो डोमिनेंट ट्रेट है इसको रिप्रेजेंट करता है, फिर रिसेसिव को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको कौन सा सिंबल दिया जाएगा। तो ये जो कैपिटल टी है ये रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट ट्रेट को, ये जो डोमिनेंट अलील है इसको रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉल टी के ज़रिए फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं रिसेसिव ट्रेट को। तो इस मेथड के मुताबिक, इसी क्लासिकल मेथड ऑफ सिंबलाइजेशन के मुताबिक, ये जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो जो करेक्टर शो करेगा, जो ट्रेट शो करेगा, फर्ज करें टालनेस है तो उसी टालनेस का या इसी भी कोई भी करेक्टर जो हो इसका पहला जो लेटर है उसको ले लो, तो ये रिप्रेजेंट करेगा इसी करेक्टर को। अब आते हैं, अब ये लेटर अगर कैपिटल हो तो ये डोमिनेंट ट्रेट को शो करेगा, डोमिनेंट अलील को शो करेगा, और अगर ये स्मॉल हो, स्मॉल लेटर में हो, तो वो रिसेसिव ट्रेट को, रिसेसिव अलील को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अल्बिनिज़म हमारे पास एक कंडीशन है जो कि पॉपुलेशन में पाया जाता है। अल्बिनिज़म में ये होता है जो मेलानिन पिगमेंट होता है जो कि हेयर कलर, आई कलर, स्किन कलर को कंट्रोल करता है। तो ये जो मेलानिन पिगमेंट होता है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, नहीं होता है, तो इस किस्म की कंडीशन को हम नाम देते हैं अल्बिनिज़म। और ये अल्बिनिज़म जो होता है ये हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होता है, यानी ये रिसेसिव अलील के ज़रिए पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के ज़रिए, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होता है, ट्रांसफ़र होता है, इनहेरिट कर जाता है। तो यहाँ पर जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो शो करते हैं ए। ये स्मॉल ए जो है, लेटर ए, ये रिप्रेजेंट करता है रिसेसिव अलील को, रिसेसिव कंडीशन को शो करता है, रिसेसिव कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, और इसी कंडीशन में ये अलील जो होता है ये इसी अल्बिनिज़म कंडीशन को काज करता है, और जो डोमिनेंट अलील है, डोमिनेंट कंडीशन है, उसको हम कैपिटल ए के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह भी हम कह सकते हैं कि ये वाला मॉडिफाइड क्लासिकल मेथड जो है वो अपोजिट है क्लासिकल मेथड का, क्योंकि वहाँ पर जो डोमिनेंट ट्रेट होता था, डोमिनेंट करेक्टर होता था, डोमिनेंट अलील जो होता था, और डोमिनेंट ट्रेट का जो पहला लेटर होता था उसको हम इसके ज़रिए हम
रिप्रेजेंट करते थे, उसको हम बतौर सिंबल इस्तेमाल करते थे। लेकिन यहाँ पर जो रिसेसिव कंडीशन होता है, एबनॉर्मल कंडीशन जो होता है, म्यूटेंट टाइप जो होता है, म्यूटेंट टाइप वो होता है जो कि पॉपुलेशन में रेयरली पाया जाता है। तो इस किस्म के ट्रेट का जो वर्ड होता है उसके पहले लेटर को हम बतौर सिंबल यूज़ करते हैं। इसके बाद जो तीसरा मेथड है जो कि हम सिंबलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं उसको हम नाम देते हैं विल टाइप सिंबलाइजेशन। ये मेथड अमूमन जो होता है ये जेनेटिक्स लिटरेचर में यूज़ होता है, कॉमनली यूज़ होता है। इसी विल टाइप सिंबलाइजेशन मेथड के मुताबिक हमारे पास किसी भी पॉपुलेशन में दो किस्म के ट्रेट पाए जाते हैं। एक को हम नाम देते हैं विल टाइप और दूसरा जो होता है म्यूटेंट टाइप। विल टाइप जो होता है वो मोर कॉमन होता है, पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है, और म्यूटेंट जो होता है वो रेयरली पॉपुलेशन में पाया जाता है। तो अब इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझाते हैं। ड्रासोफिला का जो आई कलर होता है, फॉर एग्जांपल आई कलर ऑफ ड्रासोफिला, गौर से देखिए, आई कलर ऑफ ड्रासोफिला जो है उसको एक जीन कंट्रोल करता है और वो दो किस्म के कलर में पाया जाता है। जो म्यूटेंट टाइप होता है रेयरली पाया जाता है वो ब्लैक कलर होता है, और ये ब्लैक कलर जो होता है उसको कंट्रोल करता है रिसेसिव अलील। अब इसी विल टाइप सिंबलाइजेशन मेथड के मुताबिक ये जो रिसेसिव अलील हो या म्यूटेंट टाइप हो, गौर से देखे, जो रेयरली पाया जाता है किसी भी पॉपुलेशन में, तो इसी ट्रेट का जो पहला लेटर हो उसको हम बतौर सिंबल यूज़ करेंगे। फर्ज करें यहाँ पर ब्लैक कलर है, लेकिन यहाँ पर चूंकि रिसेसिव है इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्मॉल बी के ज़रिए, स्मॉल बी लेटर के ज़रिए हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रिप्रेजेंट करता है म्यूटेंट टाइप को, गौर से देखिए, ये रिप्रेजेंट करता है म्यूटेंट टाइप को। अब विल टाइप को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे इसी मेथड के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू विल टाइप सिंबलाइजेशन, जो विल टाइप होगा हमारे पास जो मोस्ट कॉमन होता है पॉपुलेशन में, इसलिए उस पर एक पॉजिटिव साइन इस तरह लगाया जाता है। तो ये जो पॉजिटिव साइन वाला होता है ये रिप्रेजेंट करता है, गौर से देखिए, दोनों स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, यहाँ पर कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं होता है। लेकिन जो विल टाइप होता है इस पर ऊपर की तरफ इस तरह स्मॉल साइन होता है, और जो म्यूटेंट टाइप होता है जो कि रेयरली पाया जाता है, जिसका हमने पहला लेटर बतौर सिंबल इस्तेमाल किया है, ये वाला स्मॉल लेटर के ज़रिए इसी तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये तीन कॉमन मेथड है जो कि अमूमन जेनेटिक्स में यूज़ होते हैं सिंबलाइजेशन के लिए, जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की जीन्स और अलील को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आते हैं और मेंडल लॉज और क्रासिस को डिस्कस करते हैं कि मेंडल ने किस तरह क्रासिस किए थे और जो लॉज बाद में बनाए गए वो किस तरह उन्होंने मुताला किए थे।